बच्चों, आज हम लोग पाठ 4 साहसी अमित के बारे में पढ़ेंगे। वह अपने साहस और सूझबूझ समझदारी से कैसे अपने मित्र को बिजली के तार से दूर करता है। आगे चलिए पढ़ते हैं। यह एक प्रेषक प्रसंग पर आधारित है। सहसा एक दर्दनाक चीख से सारा वातावरण कांप उठा। सभी लोग उधर देखने लगे जिधर से चीख आई। मतलब एक जगह ऐसा दर्दनाक, बहुत भयानक जोर से चीख की आवाज़ सुनाई दी जिससे सारा वातावरण गूंज उठा। अमित भी उन लोगों में से एक था जो चीख को सुनकर ठगे से खड़े थे। वह अपने साथियों के साथ उस मकान के अंदर गया जहां से चीख की आवाज़ आई थी। वहां का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अमित भी उन लोगों में से एक था जो चीख को सुनकर दम सन रह के खड़ा हो गया। वह अपने साथियों के साथ उस मकान के अंदर गया जहां से चीख आवाज़, और वहां का दृश्य देखकर सब दंग रह गए, सब डर गए। कानन बिजली के तार से चिपका हुआ था। उसे देखकर अमित मन ही मन झटपटा उठा। कानन की जान कैसे बचाई? अब उसकी ऐसी हालत देखकर देखा कि कानन बिजली के तार से चिपका हुआ है, और वह अमित मन ही मन में सोचने लगा कि अब कानन की जान कैसे बचाई जाए। यह घटना कोलकाता के एक उपनगर बेहाला की है। यह कहानी कहाँ की है? कलकत्ता के उपनगर बेहाला की। बेहाला का यह मकान टूटी फूटी हालत में था। वह मकान कैसा? पूरा टूटा फूटा था, जहाँ कोई जाता वाता नहीं था, जिसे बच्चों ने अपने खेल कूद का स्थान बना लिया था। अब बच्चों ने उसे, वहाँ टूटा फूटा था, वहाँ बड़े कोई नहीं जाता था, तो वहाँ बच्चों ने क्या किया था, उससे अपना खेल का मैदान ही बना लिया था। वहाँ खेलने कूदने के लिए जाते थे। कानन अन्य बच्चों के साथ वहाँ आँख मिचौली का खेल खेल रहा था। मतलब आँख पे जो पट्टी या रुमाल बांध के जो खेलते हैं, वही वाला आँख मिचौली का खेल खेल रहा था। मकान की एक दीवार पर बिजली का तार लटक रहा था। तार के ऊपर की रबर गल कर उतर गई थी। बच्चों का ध्यान तार की ओर नहीं गया। खेल समाप्त होने पर धीरे धीरे सभी बच्चे चले गए। कानन भी जाने लगा। तभी अचानक उसका हाथ तार से छू गया, जिसके कारण वह उससे चिपक गया। जब खेल समाप्त हो गया तो सब बच्चे अपने घर चले गए और कानन भी जाने लगा। तभी अचानक से उस तार, जो वो पिघल के टूटा हुआ था, खुली हुई तार थी, उससे उसका पैर सटा और वह उसमें चिपक गया। कानन के साथी उसे बचाना तो चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। यदि कोई उसे छूता तो उसे भी करंट लग जाता। कानन के सभी मित्र साथी उसे बचाना चाहते थे, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बचाए। अगर उन्हें ऐसे बचाते तो उन लोग भी उसे छूते, तो उन लोग भी उसके साथ चिपक जाते। अमित को एक उपाय सूझा। अमित को एक तरकीब आई, एक तरीका सोचा। वह एक लंबी सी लकड़ी तलाश करने लगा। वह एक लंबी लकड़ी खोजने लगा इधर उधर। उसने पढ़ा था कि यदि कोई बिजली के करंट से चिपक जाए तो उसे लकड़ी के द्वारा या रबड़ के जूते पहनकर अलग किया जाता है। वो कहीं बुक को या कहीं पढ़ा था कि करंट को, किसी को भी बिजली या करंट लगे तो उसे ऐसे सीधा जाके नहीं छूना चाहिए, उसे लकड़ी या रबर के जूते पहनकर उसे अलग करना चाहिए। बहुत ढूंढने पर भी उसे लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। उसके पैर में रबर के जूते भी नहीं थे। अमित परेशान हो उठा। वह जानता था कि यदि उसने कानन को ऐसे ही छू लिया तो
उसके साथ वह भी चिपक जाएगा। उसने अपने मन में किसी भी प्रकार कानन को बचाने का निश्चय किया। अमित ने कानन को छुए बिना उसकी पैंट पकड़कर जोर से झटका दिया। झटका लगते ही कानन बिजली के तार से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। अमित ने कानन को छुए बिना ही उसके पैंट को पकड़ा और जोर से झटका दिया। झटका लगते ही कानन बिजली के तार से हट गया, अलग हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। कानन का शरीर काला पड़ गया था। करंट लगने के कारण उसका खून पूरा काला पड़ गया, उसका शरीर पूरा हो गया। उसकी सांस भी धीमे मतलब धीरे धीरे चल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और कुछ दिनों के इलाज से कानन ठीक हो गया। बच्चों, इस पाठ को आप लोग जोर जोर से पढ़िएगा एवं समझिएगा। आगे का पाठ अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।